हर हर महादेव और जय शंभू आप सभी को। तो आज हम लोग फिर से एक बार निकल गए हैं बनारस की गलियों में मम्मी और दीदी को लेके साथ। गर्मी बहुत पड़ रही थी, फिर भी हमने हिम्मत दिखाई और गर्मी में ही हम निकल गए बनारस को घूमने के लिए, क्योंकि मम्मी का काफ़ी दिन से मन भी था और मानता भी था। तो सबसे पहले हम लोग काल भैरव मंदिर की तरफ चले आए, जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, क्योंकि इनके बिना दर्शन अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माला फूल और हाथ पैर वगैरह धुला और अपने जूते जो के वहाँ पे उतार दिए। और ये मेरी बहन फालतू के पोज़ देते हुए, और यहाँ पे सब हम लोग जूता चप्पल उतार रहे हैं। जूता चप्पल उतारना भाई सबसे मुश्किल काम होता है, स्पेशली जब आप जूता पहन कर जाओ, फिर उसका रिबन बांधो, फिर उसको तो बहुत फालतू झंझट होता है। सबसे बेस्ट चप्पल होता है, चप्पल पहन के जहाँ भी निकलो कहीं भी उतार सकते हो आप चप्पल। तो इधर मम्मी माला फूल वाले को पैसा वैसा दे के हम लोग निकल गए काल भैरव मंदिर की तरफ। इधर भी काफ़ी भीड़ थी, भीड़ तो मतलब बनारस के हर एक गली में, हर एक चौराहे पे है भाई, मतलब चलने लायक नहीं है। लेकिन इधर भी बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि आज थर्सडे था और थर्सडे के दिन काल भैरव का दिन होता है। तो बस हम लोग उधर की तरफ निकल गए और ये हम लोगों का दर्शन हो गया, क्योंकि उधर मंदिर में कहीं भी कैमरा अलाउड नहीं है। इधर से निकलने के बाद हम लोग पैदल गदौलिया की ओर निकल गए, क्योंकि इधर के रिक्शा वाले साले 200 रुपये 2 किलोमीटर के लिए मांग रहे थे। इसलिए हम लोग निकल गए गदौलिया की ओर पैदल। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो इधर से मज़ा भी लेते हुए धूप का मज़ा लेते लेते हम लोग लाइन के अंदर पहुंच गए। अब इसके बाद हम लोगों को कैमरा यहाँ पे रख देना पड़ेगा, मतलब फ़ोन रख देना पड़ेगा, सारे बैग्स वगैरह रख देने पड़ेंगे, फिर अंदर मंदिर में जाना पड़ेगा, इस वहाँ अलाउड नहीं है। दर्शन होने के बाद हम लोग यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर के ठंडक का एहसास कर रहे थे। इधर भी फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन चोरी छुपके से वीडियोस ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर उधर से निकलने के बाद हम लोग बनारस की गलियाँ एक्सप्लोर करने लगे, और बनारस की फ़ेमस चीज़ें हम लोग यहाँ से ले रहे थे, लाइक जैसे रुद्राक्ष की माला हो गया और चंदन हो गया। और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद यहाँ फुल्की खाए, जो कि 2 कौड़ी का था। साला बहुत बहुत घटिया बनाया था, लेकिन फिर भी खाना पड़ा, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि खाना पड़ता है। इधर सौम्या दीदी भी पानी वानी पीते हुए, धूप से परेशान सब त्रस्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा है और इतनी श्रद्धा है कि दर्शन तो करना ही है। तो थोड़ी सी शाम हो गई, वहाँ से फिर निकलने के बाद हम दशाश्वमेध पे आए। दशाश्वमेध घाट की ओर आपको वीआईपी लाउंज, फूड कोर्ट और हर सरकारी सुविधाएं जो एकदम प्राइवेट की तरह अवेलेबल रहेंगी। इधर सेल्फी पॉइंट्स वगैरह भी हैं और अम्यूज़मेंट पार्क भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये हमारी दोस्त घाट पे मिलने आई है हमसे, और ऑलमोस्ट हम लोग 3 साल बाद मिल रहे हैं, स्कूल के बाद। तो सब साथ में बैठे हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई कि पसीने से घाट की आरती अगर आपको पास से एंजॉय करनी है, तो सबसे पहले आपको 3-4 घंटे पहले अपनी सीट लेनी होगी, क्योंकि यहाँ 2-3 घंटे में ऐसी भीड़ हो जाती है, तिल रखने की जगह नहीं होती। तो फ़िलहाल वो आपको सोच समझ के यहाँ पे आना पड़ेगा। और जो डिवाइन आरती है उसका तो गंगा तरंग भाई साहब घाट पे बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कमरे में बैठा हो, पंखा नहीं चल रहा हो भाई, पूरे पसीने से तर। लग ही नहीं रहा था कि आसमान के नीचे और गंगा जी के पास बैठे हुए हैं। इतनी भीड़, इतनी भीड़, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के क्राउड इस तरीके का है, यहाँ पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए यहाँ के क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया है ये शहर। और यहाँ पे हम लोग गदौलिया मार्केट को शाम में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था।